नमस्कार मित्रों। आज हम एक बड़ी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं और मेरा नाम है प्रकाश हिंदुस्तानी। और मैं अजय ब्रह्मात्मज। हम एक खास फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म का नाम आप जानते ही हैं, RRR। तो अजय जी ये बताइए, फिल्म आपने कैसे देखी? क्या आपने ये फिल्म 3D में देखी है और हिंदी में देखी या तेलुगु, तमिल, मलयालम, किस भाषा में देखी? मैंने तो इसे 2D में देखा और कल रात में मुंबई में रात में 10 बजे एक शो जी। रखा गया था मीडिया के लिए। और अच्छा। साथ ही में उस समय प्रोड्यूसर्स में जो हिंदी बेल्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, वो लोग भी आए हुए थे। पेन इंडिया वाले, जयंतीलाल गाढ़ा जिनका नाम है, तो उनका पूरा कुनबा था अपनी कंपनी के साथ। तो उन्हीं लोगों के साथ देखी। और यहाँ पे अभी ऐसा माहौल हो गया है फिल्म देखने का, जो मीडिया के लिए किया जाता है उसमें मीडिया के तमाम लोग रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी रहते हैं, एक आध लोग अपने हाँ। परिवार के साथ भी आ जाते हैं। जी तो जी। लगभग 250-300 लोग रहते हैं। अच्छा। जी जी। मित्रों, आप ये कार्यक्रम मेरे फेसबुक अकाउंट पे देख रहे हैं, इसके अलावा आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, और यूट्यूब के अलावा इसे आप लाउड इंडिया टीवी पर भी देख पा रहे हैं। अ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को लेकर अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर सवाल यहाँ कर सकते हैं। और ख़ास बात ये कि इस फ़िल्म के बारे में इतनी चर्चा थी, पिछले कई वर्षों से इस फ़िल्म की चर्चा थी। तो अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस फ़िल्म को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वो उनमें क्या बातें ख़ास थी? ये फ़िल्म बाहुबली से किस तरह अलग है, या पुष्पा से किस तरह अलग है, या लगान से किस तरह अलग है? नहीं, ये एक चीज है कि राजा मौली बाहुबली के बाद से, बाहुबली भी क्या, ईगा के बाद से लाइमलाइट में जी। आए अखिल भारतीय स्तर पर। और बाहुबली ने उनको एक अप्रतिम ऊंचाई दे दी। और उस फिल्म का बिजनेस, कारोबार और जो स्पेक्टिकुलर व्यू था, उसका एक विजुअल ट्रीट था, वो लोगों को बहुत हुँ, पसंद आया था। कहानी के नाम पर हुँ, तो वहां भी ऐसे ही कच्चा माल था, जैसा कि यहाँ हुँ, भी हम देखते हैं कि इसमें भी कहानी के नाम पर बहुत छोटी सी बातें हैं। लेकिन जो व्यूज बनाते हैं, वो जिस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है उनका, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं और लोगों को लुभाती हैं। और क्राफ्ट उसका बहुत खूबसूरत होता है। और नैना भिरामी जिसको कहते हैं, आंखों को अच्छा लगता है, आई कैंडी। तो इस तरीके की चीजें करते हैं वो विजुअली बहुत ज्यादा। और कोई भी चीज उन पर बड़े स्तर में होती है, जैसे ग्लास का पानी भी गिर रहा है तो आप देखेंगे कि पानी की जी। एक एक बूंद दिखाई पड़ रही है। अगर कहीं हाँ, कुछ हाँ। टूट रहा है तो टूटने में उसके सारे एक एक कण बाहर हो रहे हैं। तो ये सारी बारीकियां, चाहे जिस कैमरे से वो करते हो, ये सारी चीजें दिखती हैं और उसका इम्पैक्ट एक होता है। इस फिल्म को देखते हुए मैंने महसूस किया कि उनकी फिल्मों में क्लोज शॉट्स ज्यादा लगते हैं, जी। क्लोजअप में काम करते हैं वो बहुत ज्यादा। कलाकार के और उनके सारे एक्सप्रेशन और सारी बातें उनकी क्लोजअप में होती हैं, और इस तरीके से हम ज्यादा इम्पैक्ट महसूस करते हैं और शायद ज्यादा प्रभावित भी होते हैं उनकी फिल्मों से। और ये तरीका उन्होंने अपना लिया है, और बहुत ही बेहतर तरीका है, इसलिए कि आप जिन कलाकारों को देख रहे होते हैं, आपको बता दूं कि ये दोनों कलाकार, रामचरण और जूनियर NTR, दोनों ही तेलुगु के बहुत ही पॉपुलर यंग स्टार हैं। और इन्होंने राजा मौली के साथ पहले भी काम किया है। तो एक कंफर्टेबल उन लोगों का रिश्ता भी है, जिसकी वजह से फिल्म में काम बेहतर होता है। और ये इंडिया ही नहीं, हिंदी और तेलुगु में ही नहीं, दुनिया की किसी भाषा में भी जब डायरेक्टर और एक्टर के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है तो काम बेहतर निकल के आता है, जो यहाँ हम इस फिल्म में देखते हैं। जी। मैंने ये फिल्म 3D में देखी, और 3D में देखने में मुझे इस बात की बहुत हैरानी हुई कि जो बात आपने की, इतनी बारीकी से उन्होंने एक एक चीज को फिल्माया है। नैना अभिराम तो है ही, लेकिन एक इसका संगीत पक्ष मुझे थोड़ा कमजोर लगा। जो डब किए हुए गाने थे थोड़े अजीब अजीब हैं, लेकिन फिर भी फिल्म एक हिसाब से उन्होंने फिल्माया इस तरह की आदमी देख लेता है। फिल्म में बहुत ज्यादा हिंसा है, ये बात आप मानेंगे या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हिंसा है, और वो जैसा मैंने कहा, क्लोज शॉट्स में हिंसा है वो, जो आपकी जी। आंखों में सीधे चुभता है आकर के। और हाँ। जो आपने म्यूजिक वाली बात की, म्यूजिक में मैं एक चीज तारीफ करूंगा, जो साउंड ट्रैक है इनका पीछे का, पार्श्व संगीत जिसको हम कहते हैं, जी। पार्श्व संगीत बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि हर नाजुक मौके पर
हर इवेंटफुल मौके पर उन्होंने जिस ढंग से तरानों का इस्तेमाल किया, जिसने बोल का इस्तेमाल किया है, शास्त्रीय जी संगीत में जो बोल होते हैं, जहाँ पे हाँ सरगम के साथों अक्षर बोले जाते हैं, उसका जी जिस जी तरीके से इस्तेमाल किया, जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, कोई हाँ सिंगर हाँ सिर्फ बोल बोल रहा है, और उसके जी जरिए उस तनाव को वो कैसे संबोधित करते हैं, ये क्रीम का कमाल है। एमएम क्रीम जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इसको गौर जी किया जाना चाहिए। जहाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, रिया मुखर्जी ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और संवाद भी उन्होंने ही लिखे हैं। और पिछली बार ये मनोज मुंतशिर ने किया था बाहुबली में। जी उनकी फिल्म में फिर भी गाने थोड़े बेहतर बने थे और संवाद भी बेहतर थे। रिया मुखर्जी के काम में थोड़ी दिक्कत मुझे लग रही है, इवन संवादों में भी, क्योंकि हम लोग हम्म तेलुगु नहीं समझ रहे हैं, मूल भाषा तेलुगु है इसकी। तो हाँ तेलुगु से हाँ जब डब किया गया है हिंदी में, तो कहीं लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन हुई ये चीजें, और शायद हम्म, होती भी होंगी, क्योंकि ये फिल्म दो तरीके से आजकल फिल्में बनती है प्रकाश जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा। जी जो मल्टीलिंगुअल फिल्में आती हैं कई बार, तो वो दोनों भाषाओं में शूट की जाती है। जैसे अच्छा एक मतलब शॉट तेलुगु में ले लिया गया, एक शॉट हिंदी में लिया गया। इस फिल्म के हाँ साथ ऐसा नहीं हुआ है। इस फिल्म को तेलुगु में ही शूट किया गया है और फिर बाद में उसको विभिन्न भाषाओं में डब किया गया है। तो ये हाँ जो हाँ डबिंग टेक्स्ट लिखते हैं आर्टिस्ट, उनके लिए बहुत काम मुश्किल होता है, क्योंकि लिप सिंक करना पड़ता है, कहाँ पे कौन सा अक्षर बोलें जिससे उसी तरीके से होठ हिलता हुआ दिखाई पड़े और आपको शब्द सुनाई पड़े। तो ये चुनौती वाला काम होता है, और वहां हाँ कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ खो जाती हैं, जो शायद इस फिल्म में भी हुआ है। जी रोद्रम रणम रुधिरम यानी RRR। लेकिन आपने एक वीडियो में बताया था कि RRR मतलब जो पहले 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं, एक जूनियर NTR, जी रामचरण, तीसरे राजा मौली, उनको जी लेकर RRR टेम्परेरी नाम था जो उसे उन्होंने फाइनल नाम बना दिया। जी 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 ये ये उनका कितनी सच। वर्किंग टाइटल था उनका। होता है कि जी जनरली जब फिल्में शुरू होती हैं तो कैसे प्रोडक्शन नंबर 1 डाल दिया जाता है, प्रोडक्शन नंबर हाँ हाँ 5 डाल दिया जाता है, या कोई टेंटेटिव जी नाम रख लिया जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि चूंकि राजा मौली, रामा राव और रामचरण एक साथ आ रहे थे, तो इन्होंने हैशटैग RRR चला दिया था। भाई कौन सी फिल्म जी का काम कर रहे हो, RRR का काम कर रहे हैं, किधर जा रहे हो, हम्म RRR के सेट पे जा रहे हैं। लेकिन धीरे हाँ धीरे वो लोगों ने कैच कर लिया, और सोशल मीडिया जी का जमाना है, सोशल मीडिया पे वो हम्म, हैशटैग चल गया तो हाँ उन्होंने RRR ही रख लिया, और बाद में ये जोड़ा राइज, रोर एंड रिवोल्ट, रिवॉल्ट यस जिसको हिंदी में मैंने कहा उठो, दहाड़ो, विरोध करो। लेकिन हम्म। वहां RRR नहीं बनता। जी 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 तो जी उन्होंने उसका एक दूसरा बना दिया, रोद्रम रणम रुधिरम। और वो तो अब तेलुगु में है, वो तो तेलुगु तेलुगु में में है। हाँ, जी तेलुगु जी में जी यही नाम है RRR। जी 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 लेकिन फिल्म की कहानी जिस तरह पर्दे पर आती है, स्टोरी लिखा हुआ अगर अंग्रेजी में आता तो आर को उन्होंने बड़ा ही 3D में पेश किया। जी जहां जहां आर आया उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से पेश किया, अलग जी जी तरीके जी से पेश जी 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 किया। जैसे आपको इस फिल्म। फायर को हाँ दिखाया आर, वाटर जी को दिखाया आर, जी उसके पहले शायद एयर को भी दिखाया था उन्होंने आर, ऐसा हाँ करके तो किया उन्होंने। तो ये सारी खूबियां उन्होंने अपनाई है, और फिल्म के अंदर भी जो आपने हम्म, 3D में देखा होगा तो ज्यादा बारीकी से और ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ी होगी, आपको ज्यादा हाँ चाक्षुष आनंद मिला होगा, मुझे उतना जी नहीं मिला। और फिर हाँ मीडिया के जब लोग साथ में बैठते हैं ना, तो थोड़ी बहुत हाँ गपबाजी भी चलती रहती है आपस हाँ में, हाँ जो जी आम थिएटर में नहीं हो पाती, क्योंकि आप बगल वाले को नहीं जानते कौन बैठा हुआ हम्म, है। यहाँ हम जी पड़ोसी में आगे पीछे भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको जान रहे हाँ होते हैं। तो इससे थोड़ी जी दिक्कत भी होती है, लेकिन थोड़ा फायदा भी होता है कि फिल्म के बारे में राय बनाने में, फिल्म के बारे में बहुत व्यूज सी करने में मदद जी मिल जाती है। जी ऐसी बातें आपको पता चल जाती है जो हमें नहीं पता चलती, जी 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 आम जी जी दर्शकों जी को। जी आपकी राय में इस फिल्म की सबसे अच्छी बात और सबसे कमजोर कड़ी क्या लगी? देखिए, फिल्म की अच्छी बात यह है कि एक तो आज़ादी की कहानी चुनी इन्होंने, और जैसा कि आज मैंने वीडियो में कहा, ये दोनों रियल कैरेक्टर भी थे। हाँ हाँ, क्या कुमारम राजू और भीम एंड अल्लूरी, कुछ राजू नाम है उनका, जी एक्चुअल क्रांतिकारी लोग थे। लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं था, या इन मुद्दों के लिए वो हाँ लोग नहीं लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई कुछ केवल और उनके थी नाम आजादी। ले लिए उन्होंने, नाम ले केवल लिए नाम गए लिए। हैं। हाँ, जी जैसे कि बाहुबली में भी, बाहुबली आप देखें तो बाहुबली कोई हाँ माइथोलॉजी नहीं है हमारी, हमारी हाँ कोई ऐसी कहानी बाहुबली जैसी नहीं है। लेकिन लगता है कि ये जी कुछ रामायण से लिया, ये कुछ महाभारत से लिया, ये कुछ और कहीं से लिया, और सबको मिला के एक कहानी जी बना ली। वैसे ही यहाँ भी है, भीम हाँ और राजू
ये दो नाम, भीम और राम कह लें, बल्कि राम, ये जी दो नाम भी सिंबल हैं। राम कहीं ना कहीं उच्च जाति का प्रतीक है, और भीम जो है सो आदिवासी को बिलोंग करता है। और फिल्म में हाँ बड़ी सूक्ष्म तरीके से वो ये बात ले आते हैं। और कहीं आप जिसकी लगातार हम लोग आलोचना भी करते रहे हैं कि इस देश में और फिल्मों में भी उच्च जाति के लोग समझते हैं कि निम्न जाति या दलितों का उद्धार वही करेंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी है। इस फिल्म में वो संकेतों में, फिल्म के क्लाइमेक्स में वो बात आ जाती है, जब भीम को राम कहता है कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, तो भीम कहता है मुझे शिक्षा दो। हाँ और वो शिक्षा मांगता है, और शिक्षा के बाद आप देखते हैं एक झंडे पर जल जंगल जमीन लिख के आ जाता है। हम्म। अब वो जो इस वंदे मातरम का झंडा था, वंदे मातरम का झंडा हाँ अचानक रह जाता है, और ये जल जी जंगल लहराने लगता है। तो वो हाँ गिमिक, मैंने कहा कि ये बहुत ही स्मार्ट फिल्म मेकर हैं, जो हम्म बहुत चालाकी के साथ कुछ चीजें आपके दिमाग में डालते हैं, बिठाते हैं, क्लोजअप शॉट्स के जरिए उसका इम्पैक्ट पैदा करते हैं, और फिर वही कहना चाहते हैं जो ये कहना चाह रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सामंती सवर्ण सोच के निर्देशक, और उन चीजों को, उन प्रतीकों के जरिए, उन बिंबों के जरिए फिल्मों में ले आते हैं और उसको पर्दे पर दिखाते हैं। राम और सीता का कॉन्सेप्ट ले आए हैं फिल्म के अंदर जी। अचानक से। इस पर राम को राम, इवन राम की पोशाक पहना दी, राम की धनुष बाण पोशाक दे में। दिए, और धनुष बाण दे दिए। मजेदार ये बात है जो अपने रिव्यू में मेरे छूट गया, कि उस तीर में ग्रेनेड बांध के चलाते हैं वो। हाँ हथगोले हथगोले लगा हाँ, देते हैं तीर में। हथगोले वो लगा हुआ है। तो ये सारी जी चीजें उन्होंने गिमिक किया है, इस पर कोई हाँ आपत्ति नहीं करेगा। मालूम होना हाँ चाहिए कि जब जैसे आज तमाम आपत्तियां चलती हैं, तो किसी हिंदू संप्रदाय को उठना चाहिए, भाई तीर में गोला कैसे बांध दिया तुमने, ये तो हम्म नहीं हुआ था। हम्म। लेकिन ऐसा कोई विरोध नहीं, क्योंकि ये उनके पर्पस को सॉल्व कर रहा है ये फिल्म, इसलिए उस तरफ से कोई आपत्ति नहीं आएगी इस बार इस फिल्म को लेकर के। और और जिस तरह सबसे भीम आपने आपने जो पूछा भीम कि जो बात भीम गलत जिस लगी तरह आपको। जी। जी भीम जिस तरह मोटरसाइकिल को उठा के घुमा के फेंकता है, तो लगता है कि ये वाकई भीम आ गए क्या। आप फिल्म में सोचिए, जब जब गदर में सनी जी देओल ने चापाकल उखाड़ा था, जी तो लोगों ने कहा था ये कितना अविश्वसनीय है, कितना गलत का है ये। लेकिन यहाँ हाँ जिस दिन से मोटरसाइकिल को नचा के फेंकता है वो, तो लगता है कोई हाँ बच्चा मोटर कार से खेल रहा था, उसने अपनी डैडी से नाराज होकर फेंक दिया। हम्म। उस तरीके के चापाकल भाव शब्द है। आपने, हैंडपंप के लिए चापाकल आपने यूज किया, बड़ा दिलचस्प है। वैसे भी हाँ आप अमिताभ बच्चन अगर बिग बी हैं, तो आप ट्विटर पर मिस्टर बी हैं, तो जी ये भी जी जी बड़ी जी। जोरदार बात है कि आप नहीं मिस्टर बी नहीं। हैं। और तो जी अमिताभ बच्चन की तरह बिग बी नहीं, आप मिस्टर बी हैं। तो जी 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 चापाकल जी। आपने यूज किया, हिंदी का शब्द बड़ा अच्छा लगा। हाँ अ, हाँ। ये बताइए, फिल्म की बातें खूब, एक आम दर्शक को क्या चीजें बहुत पसंद आ रही फिल्म में? फिल्म में वही जो चाक्षुष अनुभव है ना इसका, वो बहुत हाँ जबरदस्त है। और हम्म जो स्पेक्टिकल इसका शूटिंग है, और जिस ढंग से रखा गया सारी चीजों को, वो सब कुछ बड़ा बड़ा होकर के, खूबसूरत होकर के, रंग बिरंगा होकर के हमारी आंखों के सामने आता है। तो थके हम्म हारे देश के दर्शकों के लिए ये बहुत एक अच्छा मनोरंजन हो जाता है। लेकिन पिछले सवाल में आपने जो पूछा था इस फिल्म की सबसे बुरी बात क्या लगी आपको, तो मैं ये कहूंगा कि जब फिल्म के क्लाइमेक्स में जब शोले गाना आता है, तो अलग अलग राज्यों के क्रांतिकारियों की छवि दिखाई जाती है। पीछे उनके नाम उभरते हैं, और नाम नहीं, उनकी तस्वीरें उभरती हैं, और उनके नाम लेके गाना गाया जाता है। वहां पे देखें कि आजादी के सुभाष चंद्र बोस का चेहरा आया है, भगत सिंह का चेहरा आया है, यहाँ तक कि सरदार पटेल का चेहरा आया है। और बड़ी होशियारी के साथ राजा मौली साहब ने नेहरू को गायब कर दिया है और गांधी को गायब कर दिया है। मैं मान सकता हूं कि नेहरू की अभी आलोचना चल रही है, और वर्तमान शासक नहीं चाहते हैं नेहरू को, तो नेहरू को आप हटा दें, लेकिन गांधी को तो वो भी पसंद करते हैं। और गांधी को देश के स्वाधीनता आंदोलन से कैसे आप डिलीट कर सकते हैं? जी तो इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उनसे पूछ रहा है कि गांधी ये बात कैसे गायब हो जाएंगे? जी। एक और बड़ी विचित्र बात मुझे फिल्म में लगी कि जिस तरह से मोटरसाइकिल के साथ खेलते हैं, एक राम है तो सीता भी उसमें आ गई है, भीम भी आ गए हैं। ये बड़ी अलग अलग कलाकारी उन्होंने की है। राजामौली के बारे में आपकी निजी राय क्या है? क्या वो इसी तरह के निर्देशक हैं या क्रांतिकारी निर्देशक है? एक सवाल।
राजा मौली के बारे में। दूसरा सवाल ये कि राधेश्याम फिल्म में भी तो बहुत अच्छे विजुअल ट्रीट था आंखों के लिए, बहुत अच्छे दृश्य थे, लेकिन लोगों ने तो उसे बुरी तरह झटकार दिया फिल्म को। जी तो केवल हाँ, दृश्यों से, केवल ग्राफिक्स के से आप फिल्में नहीं चला सकते मतलब। नहीं ये सही बात कही आपने, वहाँ कोई कहानी हमें अटैच नहीं कर रही थी, कहानी हमसे जुड़ नहीं रही थी। और इस फिल्म के साथ ये थोड़ी बात होगी कि लोगों के साथ ये जुड़ती है कहानी आकर के। और जिस हाँ तरीके से उन्होंने पेश किया है इसको, जो बिल्टअप जिस तरीके से किया है दोनों की दोस्ती, उनके अपने स्टेटस, स्टारडम का स्टेटस लगभग बराबर का है, समकक्ष है ऐसे जी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। तो पर्दे पर हाँ भी वे लगभग बराबर ही आते हैं। और हाँ हाँ दोनों में कोई हारता नहीं है, दोनों में कोई जीतता नहीं है। किसी किसी सीन में कोई एक विजयी होता दिखाई पड़ता है, दूसरे सीन में दूसरा विजयी होता दिखाई पड़ता है, लेकिन अंततः दोनों की दोस्ती ही कायम होती है। तो इस तरीके से उन्होंने हाँ बहुत अच्छे से खेला है। तो ये फिल्म हाँ इमोशन में है, निश्चित रूप से इस फिल्म में इमोशन बहुत तगड़ा है, गाढ़ा है, हाँ जो हाँ प्रभावित करता है आपको। एक्शन भी हाँ जबरदस्त एक्शन है जहाँ पे, और डांस सीक्वेंस सर, नाचे नाचे गाना, उस गाने जी में जिस ढंग से दोनों ने डांस किया, जो एनर्जी लेवल है इनका, और जो हम्म, नृत्य मुद्राएं हैं इनकी, पैर इनके जी जितने चपल हैं वहां पे, वो आश्चर्य हाँ होता है। कोई नर्तकी भी शायद उतनी तीव्र मुद्रा में डांस न कर सके जितना ये दोनों। और दोनों में एक सिम्फनी है, दोनों एक दूसरे हाँ के साथ चल रहे हैं बिल्कुल एक जैसे। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। और उसको जिस तरीके से पेश किया है उन्होंने, ठीक उसके हाँ पहले आप देखें कि जो एक अंग्रेज अधिकारी है जो पूछता है कि भाई तुमको ये अंग्रेजी डांस आता है, तुमको बैले आता है, तुमको सालसा आता है, नहीं आता है, सब हंसते हैं उस पर। और जब ये कहते हैं देसी नाच जानते हो, हम्म, और देसी नाच में फिर वो नाचे नाचे गाना आता है, और जिस तरीके जी से उन्होंने पेश किया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी पहली ही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि इस फिल्म के हाँ गीत और गीतों के बोल, हाँ उसमें लय जोड़ने की, तुक बिठाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन वो हम्म। भाव उभर के नहीं आते हैं, वो भाव दिल को नहीं छूते हैं। वो कहीं ना कहीं अब जैसे ऐसी तुकबंदी टाइटल लगती में है। मैंने देखा, जी इसके टाइटल हिंदी में अनुवाद किए गए। अब चौधरी को चौधरी लिखा हुआ है तो बड़ा हाँ अटपटा लगता है। जैसे इंदौर हाँ, में करूर वैश्य बैंक के बोर्ड पे लिखा था करूर वैश्या बैंक, तो लोगों ओहो, ने बड़ा विरोध किया। तो इस तरह जी जो जी। अनुवाद होने चाहिए भाषा के, वो भी गलत गलत है यहाँ। अच्छा, आपको अ, सबटाइटल दिखाई पड़े हिंदी वाले? जी जी, हमें यहाँ नहीं हिंदी है। में ही दिखाएगा, हमें अच्छा, हिंदी हाँ वाले ही यहाँ, नहीं हमने हिंदी जी देखी, लेकिन हमारे पास यहाँ हिंदी सबटाइटल नहीं थे। अच्छा। हाँ। कुल मिला के मुझे तो ये फिल्म बड़ी पसंद आई, मुझे तो हम्म। फिल्म देखनी ही लगी। आपको देखनी लगी या झेलनी लगी? नहीं, झेलनीय तो मुझे नहीं लगी, लेकिन फिल्म हाँ में थोड़ी निंदनीय लगी। जी जी, हाँ। तो मैं देखनी है वो लेकिन निंदनीय है। हाँ, देखनी देखनी है है लेकिन लेकिन निंदनीय। हाँ। और ये अधिकार हम समीक्षकों को मिलना चाहिए कि आपकी फिल्म हम पसंद कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिल्म की जो सीमाएं हैं, जो कमियां हैं, और जो जी छूट ली है आपने, उन पर हम हाँ सवाल कर रहे हैं। अगर उन सवालों के जवाब मिल जाए तो अच्छे हैं, नहीं तो ठीक है, अपना फिल्म तो आई है, और फिल्म मुझे लगता है कि पसंद की जाएगी और चलेगी भी। और हाँ जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में कहा कि यह फाइनली यह फिल्म वही बात करती है जो द कश्मीर फाइल्स करके गई है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट, सामने क्या, ऑन द फेस और क्रूर तरीके से कहती है। ये बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीके से कहती है, भव्य तरीके से कहती है। इसकी बात चुभती नहीं है, लेकिन संदेश वही जा रहा है कि आप तो तैयार रहिए, इस देश में गांधी को भुला दिया जाएगा, इस देश में ऊंची जाति के लोग ही नीची जाति का उद्धार करेंगे, इस देश में वही होगा, सीता सीता ही रहेगी, सारी लड़ाई राम को करनी पड़ेगी, सीता सिर्फ गुड़िया होगी जो शादी रचाएगी और घर बसाएगी। तो इस ढंग की बहुत सारी चीजें जो एक यथा स्थिति बनी रहती है ना, ये फिल्म यथा स्थिति का समर्थन करती है, बल्कि पुरजोर समर्थन करती है। ये सब मेरी अपनी मतलब निजी राय। निंदा कह लें, आलोचना कह लें, ये है। जी। इस फिल्म के बारे में अजय देवगन और आलिया भट्ट की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक वीडियो बनाया था मैंने उसमें, और उन्हीं की, राजा मौली की ही बात मैंने दोहराई थी कि इसका, उनका सिर्फ कमर्शियल वैल्यू है फिल्म के अंदर, कंटेंट में। जैसे आलिया का तो कुछ खास रोल भी नहीं है। आलिया दो जी चार जगह खूबसूरत दिखने और डांस करने के अलावा उनका कोई संवाद भी उतने नहीं है। एक जगह जाकर के वो एक मौके पर जाके झूठ बोलती हैं कि चेचक फैल गया है,
हाँ बस एक उनका कह लें कि जो कहानी में घटना चक्र बदलता है वो एक संवाद उनका बदलता है बस। उसके अलावा अजय देवगन की थोड़ी सी भूमिका है, अजय देवगन की एक नायक की भूमिका दी गई है छोटी सी, जो नायक का पिता भी है और एक जिम्मेदारी जी सौंप के जाता है नायक के ऊपर, तो कहानी में हाँ उनकी भूमिका है और वो उन्होंने किया भी है। और अजय देवगन के लिए ऐसी भूमिकाएं बाएं हाथ का काम है। हाँ हाँ, वो स्लिप वॉक करेंगे तो भी ये काम कर लेंगे, उनको अधिक मेहनत नहीं करनी थी। लेकिन जी राजामौली ने जो कहा था कि इसका कमर्शियल यूज और नॉर्दर्न कनेक्ट, उत्तर जी भारत के दर्शक आए फिल्म देखने के लिए, इसके लिए उन्होंने हाँ जोड़ा था और वो दोनों पर्पस उनका सॉल्व होता है इस फिल्म से। अजय जी, मैं यहाँ पे मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने गया, तो जब इंटरवल हुआ तो दर्शक बात कर रहे थे कि हम्म, तुम्हें इस फिल्म के कौन से सीन पसंद आए। हम्म, आमतौर पर मैं जब देखता हूँ फिल्में तो लोग ये बात करते हैं कि फिल्म कैसी लगी, या फिल्म कितनी खराब है या कितनी अच्छी है, लेकिन लोग ये बात कर रहे थे कि इसके कौन कौन से सीन पसंद आए। इसका मतलब लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है, उन लोगों को सीन याद रखने लायक है। जैसे दोनों भाई भीम और राम की मुलाकात, जो पहली मुलाकात होती है, रेल के पुल से दोनों झूलते हुए बच्ची को बचाते हैं, बड़ा दृश्य उन्होंने बनाया। पूरी कहानी विरोधाभासों को लेकर चलती रही। तो इस चीज को मैंने नोट किया कि दर्शकों को यह बात बहुत पसंद आई कि एक एक दृश्य अच्छे से फिल्माए गए हैं और वो कनेक्ट बनाते हैं। क्या बिल्कुल जो बिल्कुल। फिल्म फेटर्निटी के लोग भी ऐसे ही महसूस करते हैं? फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों का कहना है जो भी हो, मैं भी फिल्म फ्रेटर्निटी का एक हिस्सा हूँ, तो उस हिसाब से मैं मतलब रिव्यू तो करता ही हूँ मैं। मुझे लगता है कि इनकी फिल्मों में चाहे वो बाहुबली देखें या ये देखें, एक खास पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि इनके पास 10-12 सीक्वेंसेस होते हैं। अब जैसे इस फिल्म के अंदर ही जो भीम का सीक्वेंस है शुरू वाला, जहाँ पे पहले भेड़िया आता है फिर शेर जी आता है, उस हाँ सीक्वेंस का फिल्म की मूल कहानी से क्या तात्पर्य है, क्या ताल्लुक है? हम्म, एक वीरता दिखाने के अलावा और क्या है? हाँ लेकिन उसमें आप 15 मिनट का समय लेते हैं पूरा, बिल्कुल, 15 मिनट के समय में क्योंकि दिखाए। हाँ, वीएफएक्स वीएफएक्स दिखाना है। है ना। जी जी, वीएफएक्स वीएफएक्स दिखाना है दिखाना है। और वो सारी चीजें करनी है। या फिर जो एक नवीनता की थी कि इन्होंने जो महल में जंगली जानवरों को लेके चले जाते हैं। जी अब ये जंगली जानवर इनके दोस्त भी नहीं है, जंगली जानवर हैं हाँ वो। ऐसा नहीं है हाँ कि इनके पालतू है, क्योंकि फिल्म के अंदर दिखाया गया कि वो इन पर भी अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल जंगली जानवर उन पर भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक भगदड़ मच जाती है। और चूंकि हाँ अंग्रेज उन गोंड लोग हैं, ये आदिवासी हैं, जानवरों को समझते हैं, जानवरों से इनकी मित्रता रही है, तो ये जानवरों के हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं, लेकिन वो लोग में भगदड़ मच जाती है और वो सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे सीक्वेंसेस रखे हैं, कई सारे ऐसे सीक्वेंस है। राम के लिए 4 सीक्वेंस है, भीम के लिए 4 सीक्वेंस है, 2 सीक्वेंस अजय देवगन के लिए जहाँ गोलीबारी जी चलती है। तो इस तरीके से सीक्वेंसेस में फिल्म बनाई गई है। कहानी के हिसाब से देखें, जो मैं कह रहा हूँ, अतार्किक तरीके से चीजों को जोड़ हाँ दिया गया है। लेकिन वही है कि जब दर्शक पसंद करता है तो उसको किसी तर्क की जरूरत नहीं होती। जैसे हाँ कि आप जब किसी से प्रेम कर रहे होते हैं, तो वह पुरुष या स्त्री आपके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राणी हो जाता है। ऐसा है अजय जी कि हर व्यक्ति किसी न किसी खास कोण से या एंगल से बहुत खूबसूरत दिखता है। ऐसे जी फिल्में भी एक खास मूड में अगर आप जाएंगे देखने, तो कोई फिल्म किसी मूड में बहुत अच्छी लगेगी और वही फिल्म किसी और मूड में आप देखने गए तो आपको बकवास लगेगी। ऐसा जी, भी होता है। अ, बिल्कुल मुझे तो, सही कह रहे हैं। मेरी राय में तो फिल्म देखनी है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीएफएक्स का उपयोग है, जी इंटरटेनिंग फिल्म है, गाने नृत्य अच्छे हैं, नाच अच्छा दिखाया गया है। और मुझे ये लगता है जैसे कि इस फिल्म में थोड़ा सा लगान है, थोड़ा सा पुष्पा है और थोड़ा सा बाहुबली है। तो लगान, पुष्पा और बाहुबली का मिक्सर बना दिया है। और उन्होंने देखा कि तीनों फिल्मों के अच्छे दृश्य कौन से हैं, कि गोरी मैम आमिर खान से मोहब्बत करती तो ऐसा ही दृश्य यहाँ भी होना चाहिए, जी जी वैसी जी कहानी जी। होनी चाहिए। पुष्पा का जो जंगल वाले दृश्य थे वैसे जंगल के दृश्य यहाँ भी होने चाहिए। और बाहुबली की जो विशालता है, जो हीरो को बाहुबली दिखाने की कोशिश है कि मोटरसाइकिल को फुग्गे की तरह हिला के फेंक देता है, तो मुझे लगा कि ये फिल्म इन तीनों का मिश्रण है। तो जिनको लगान पसंद आई होगी उनको ये फिल्म पसंद आएगी, जिन्होंने पुष्पा को पसंद किया है उन्हें भी ये फिल्म पसंद आएगी, और जिन्होंने बाहुबली को पसंद किया है उससे भी ये फिल्म पसंद आएगी। तो बाजार से, मार्केटिंग के हिसाब से फिल्म बिल्कुल सफल है और पैसा वसूल फिल्म कही जा सकती है। ऐसी मेरी राय बिल्कुल आम बिल्कुल। दर्शक के लिहाज से।
जी जी, मैं अजय इससे बिल्कुल इससे इनकार नहीं करूंगा, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं मैं। लेकिन जब हम इतिहास में और जब हम समीक्षा करते हैं और उन चीजों जी को देखना शुरू करते हैं बारीकी से, तब जो कमियां जी नजर आती हैं, उन कमियों की मैंने बातें की। और आम दर्शक जी के हिसाब से ठीक है, मनोरंजन हो रहा है, लेकिन हमें फिल्म ऐसा माध्यम है प्रकाश जी, जो मेरा मानना है कि बहुत ही जिम्मेदारी का माध्यम है। आप उसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसमें कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ कि आपको यही बात कहनी चाहिए, लेकिन जो हाँ बात आप कह रहे हैं वो कितनी ईमानदारी से कह रहे हैं और उसको हाँ लेके कितना स्टैंड लेते हैं आप। अगर आप राजा मौली साहब बाहर निकल के कहते हैं, कोई उनसे पूछे कि गांधी को क्यों छोड़ा है, अगर उनके पास कोई तार्किक जवाब हो तो मैं हम्म, जानना चाहूंगा, वैसे गांधी को आपने भी छोड़ा, तो उन्होंने भगत सिंह जी को अपना लिया, गांधी को आपने भी छोड़ा, देश कहाँ किस मुहाने पे खड़ा है, वहां आपकी फिल्म क्या उसमें उस आग में घी डाल रही है या उस आग में पानी डाल रही है, चलते इस चीज चलते को भी एक और देखने सवाल को है। है। जी। इस फिल्म को आदिवासी चेतना के साथ जोड़कर भी प्रचारित किया जा रहा है। मेरे ठीक पहले वाले शो में बहुत सारे लोग नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में फिल्म देखने के लिए आए थे। ये मल्टीप्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आम लोग थे वो, दलित समुदाय के थे उनमें अधिकतर, और बड़े नारे लगाते उन्होंने फिल्म देखी। तो क्या इस तरह का आंदोलन मुंबई में भी चला या देश के अन्य राज्यों में भी चला कि इस फिल्म को दलित आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा? अभी मुंबई का तो पता नहीं चला है, क्योंकि हम लोग का जो शो प्रेस शो था, तो प्रेस शो में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। बाद के हाँ शो में दलित चेतना है इसमें, जैसा कि मैंने कहा आपको, पहले भी हाँ कहा कि दलित चेतना, भीम दलित को बिलोंग करता है, आदिवासियों को बिलोंग करता है, जल जंगल जमीन का नारा लगाता है वो। और जैसा कि फिल्म के अंदर संवाद है, आपको याद होगा संवाद, जब वो कहा जाता है कि हम भेड़ की तरह झुंड में रहना पसंद करते हैं, भेड़ की तरह, और इसमें से एक मेमना भी गायब हो जाए तो जो हाँ गडेरिया है उस मेमने की तलाश में निकलता है, अगर शेर ने उसको निगल भी लिया है तो उसको जबड़ा उसका फाड़ के वहां से मेमने को निकाल लेगा। तो ये चेतना, बिल्कुल एक आदिवासी चेतना, या आदिवासी अपने प्रति कितने कह लें कि बचाव की मुद्रा में रहते हैं, इस चीज को बताता है वो। तो ये चेतना हाँ है वहां पे, हो सकता है फिल्म उन लोगों को अपील करे और अच्छी लगे। लेकिन आप दलित चेतना की ही फिल्मों की बात करें अगर, सर आपने अगर पा रंजीत की फिल्म देखी हो या सेल्वाराजन की फिल्म देखी हो, पा हम्म, रंजीत की फिल्मों में जैसे दलित चेतना आती है, वहां दलित चेतना में कोई उनको उपकार नहीं कर रहा होता है, वे अधिकार जी हासिल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जी अधिकार हासिल करने के साथ साथ एक उच्च जाति का सहनायक है जो उसकी मदद के लिए आगे आता है, और वो ऐसा साबित करता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो अगर दलित इस बात को समझें और इससे इनकार करें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अब दलितों के अंदर चेतना आ चुकी है। हाँ हाँ, और ये दलित अब वो मायावती वाले दलित नहीं रह गए हैं और रामविलास पासवान वाले दलित नहीं रह गए हैं, ये द्रविड़ हम्म, दलित है। और फिल्म के अंदर भी जो दलित है वो द्रविड़ दलित है, जो जी काफी चेतस है, जागा हुआ है। अब महाराष्ट्र में दलित आंदोलन, आप तो रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जी दलित आंदोलन, तमिलनाडु का दलित आंदोलन, उत्तर भारत के दलित लिप्सा से अलग है। वहां मैं कहूंगा जी वो दलित लिप्सा है, यहाँ दलित आंदोलन है। तो ये सारी जी बहुत सारी बातें की जा सकती है इस फिल्म के बहाने, लेकिन ये उन्होंने अच्छी बड़ी बात है अगर जी। बड़ी चतुराई से वंदे मातरम के झंडे शुरू में दिखाए और बाद में वो जन जंगल जमीन पे आ गए। तो हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी नारा दिया था, पंचज, पांच जन जंगल जमीन जन, ऐसे कोई पांच ज का नारा उन्होंने दिया था। तो जी मुझे लगा ये नारे का उपयोग राजा मौली ने बहुत अच्छे से किया। जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, और हम अपने दर्शकों के भी आभारी हैं कि हमने एक नया प्रयोग किया और हमें काफी सारे दर्शकों के संदेश आ रहे हैं। चूंकि ये फिल्म का मामला है इसलिए हम उन संदेशों को शामिल नहीं कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, और लाउड इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। आप लाउड इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो। अजय जी, सिनेमा हॉल के बारे में कुछ दो लाइन बता दीजिए चलते चलते, सिनेमा हॉल बेसिकली क्या? मैं अपने सक्रिय फिल्म पत्रकारिता से रिटायर होने के बाद मैंने सिनेमा हॉल वेबसाइट और सिनेमा हॉल
यूट्यूब चैनल चालू किया था। सिनेमा हॉल वेबसाइट किसी कारण से अभी बंद है, लेकिन सिनेमा जी हॉल यूट्यूब चैनल चल रहा है, और बगैर किसी लंद फंद में गए, बगैर किसी दूसरे तरीके से उसकी सदस्यता बढ़ाने का इंतजाम करने के बजाय मैंने ऑर्गेनिक तरीके से छोड़ दिया है। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि 5,000 से ज्यादा दर्शक वहां पहुंच चुके हैं, लोग देख रहे हैं उसको। ठीक है, कम संख्या में देखते हैं, कभी कभी कोई रिव्यू 1,000 5,000 भी हो जाता है, कभी कभी 500 200 भी होता है, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसा कि मेरे चैनल का नारा है कि सब कुछ ही है खास, कुछ भी नहीं बकवास, तो जी इसी नारे पे मैं चलता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आज। जी। तो आप चलिए। सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेरे साथ चलिए, और वहाँ पे जैसे कि मैं फिल्म के रिव्यूज करता हूँ, फिल्मी हस्तियों की जानकारी देता हूँ, कुछ क्लासिक फिल्मों की बातें करता हूँ, कुछ इवेंट की बातें करता हूँ। बहुत जल्दी मैं वहाँ पॉडकास्ट भी चालू करूँगा, और जैसा कि आपके साथ ये प्रयोग किया मैंने, हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस तरीके का, तो ऐसे वीडियोस मैं वहाँ भी शेयर किया करूँगा। और बहुत जल्दी प्रकाश जी से सीख करके मैं वहाँ लाइव भी शुरू सर, करने वाला हूँ। जरा जी नवाजी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, हमारी हौसला अफजाई की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और आपने हमसे बात की। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद।